इनके जुमलों और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो जुमले ये छोड़ते हैं उनके नज़दीक तक भी ये नहीं पहुंच पाते। अब जुमला छोड़ रखा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन 400 कैसे पार करोगे? आपके जुमलों की पोल खुद आपके गृह मंत्री ने खोल दी थी जब 15 लाख खाते में देने की बात कही, और सरकार बनने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था ये 15 लाख कुछ नहीं होता, ये तो एक जुमला था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले धन वापिस लाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है, उनकी योजनाएं बनती, उनके फायदे के लिए काम होता है, इस माध्यम से पैसा जाता है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इनके जुमले देखिए, जो ये दावे करते हैं कि अब की बार 400 पार, कैसे 400 पार करोगे? हरियाणा में 2019 में जो चुनाव थे उसमें इन्होंने नारा दिया अब की बार 75 पार, 75 पार, 75 पार। आई कितनी सीट? आई 40। आप चले जाइए बंगाल में, बंगाल के चुनाव में इन्होंने कहा कि अब की बार 200 पार, 200 पार, 200 पार। आई कितनी? 73 सीटें। झारखंड में जब चुनाव थे इन्होंने नारा दिया अब की बार 65 पार, 65 पार, 65 पार। आई कितनी? 23। महाराष्ट्र में चुनाव जब थे इन्होंने कहा अब की बार 150 पार, 150 पार, 150 पार। आई कितनी? 105 सीट। कर्नाटक में जब चुनाव थे इन्होंने नारा दिया अब की बार 130 पार, 130 पार, 130 पार। आई कितनी? 65 सीटें। कर्नाटक के बाद आप दिल्ली चले आइए, दिल्ली में जब चुनाव थे तो इन्होंने जुमला फेंका अब की बार 45 पार, 45 पार, 45 पार। और सीट कितनी आई? केवल 8, केवल 8, केवल 8। मिजोरम में जब चुनाव थे इन्होंने नारा दिया, इन्होंने जुमला फेंका अब की बार 21 पार, 21 पार, 21 पार। और सीट कितनी आई? 1, मात्र 1। और अब कह रहे हैं अब के बार 400 पार। मित्रों, इस बार 400 पार कर दो, इस बार 400 पार कर दो। भाइयों और बहनों, इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। आप आंकड़ा देख लीजिए, आपके सामने जो हमने आंकड़ा रखा है ये लगभग आधे के बराबर भी नहीं पहुंच पाए हैं। हरियाणा में 75 पार की बात की थी तो आई 40, बंगाल में 200 पार की बात की तो आई 73, आधा भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। झारखंड में 65 पार की बात की थी, आई 23। ये तीसरे स्थान पर, इनके दावों के मुताबिक ये तीसरे स्थान पर, यानी आधे में भी नहीं पहुंच पाए। महाराष्ट्र में 150 पार कहा था तो आई इनकी 105, वहां ये आधे से कुछ ज्यादा बढ़े हैं। कर्नाटक में 130 पार की बात कही थी तो 65 इनकी सीटें आई, लगभग आधा, यहां कह सकते हैं कर्नाटक में आधा आई है जुमलों से। दिल्ली में 45 पार, लगभग 6 गुना कम आई हैं, 8 सीटें, लगभग 6 गुना, आधा तीसरा हिस्सा भी नहीं। मिजोरम में 21 पार की बात करते हैं, 1 सीट आई, यानी 20 गुना कम। और अब आप अंदाजा लगाइए जो 400 पार की बात कर रही हैं, इस बार 150 पार आएंगी या 200 पार कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगी? क्योंकि 10 साल का हिसाब देना था। जो अपने आप को देश का चौकीदार कहते हैं उनको हिसाब देना था कि मैंने ये काम किया है। काम कौन कौन से किए? जीएसटी लागू किया, कफन तक पर जीएसटी लगाने का काम कर दिया। जो बच्चे किताबें खरीदते हैं, जो बच्चे कॉपी खरीदते हैं, पहले कॉपी पर जीएसटी नहीं था, टैक्स नहीं था, इन्होंने कॉपी पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया। मैं एक वीडियो देख रहा था, आप भी इस पर तस्दीक कर सकते हैं, इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। जो गुरुद्वारों में लंगर सेवा चलती है, चाहे कोई देश में आपदा हो या किसी को जरूरत हो, कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा हो, जैसे किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था अपनी मांग को लेकर के, वहां गुरुद्वारों ने फ्री लंगर चलाने का काम किया।
वहाँ के राशन पर भी जीएसटी लगाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इन पर जवाब देने की ज़रूरत है। रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, कहाँ रोजगार हैं? देश की जनता, देश का युवा पूछ रहा है कि हमारे रोजगार क्यों खा लिए मोदी जी? आपने ये कहा किसानों को हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके देंगे। किसान तो दिल्ली के बॉर्डर पर कितने महीनों बैठे रहे, 700 750 से भी ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, लेकिन उसके बाद माफ़ी मांग करके, उससे पहले एक भी किसान की मौत पर नहीं बोले, उसके बाद माफ़ी मांग ली। इसके साथ साथ बहुत ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या ये नहीं होना चाहिए कि जिन सैनिकों की हत्या हुई थी बम ब्लास्ट में, उसकी इंक्वायरी का क्या हुआ, एजुकेशन का क्या हुआ, हेल्थ का क्या हुआ? इतने बच्चे विदेश में जा रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया तो यूनिवर्सिटी है कहाँ? बच्चे क्यों जा रहे हैं? एजुकेशन के मामले में देश कौन से स्थान पर खड़ा है, अपने रैलियों में ये बताने का काम कीजिए। जो जुमले छोड़ते हैं, ये देश की जनता जुमलों को पहचान चुकी है। अब की बार तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। इन्होंने पूरे देश के किसी भी स्टेट में होने वाले चुनाव में जब जब जुमला फेंकने का काम किया कि इस बार इतने पार, इस बार इतने पार, इतने पार, इतने पार, एक भी उदाहरण पूरे देश के किसी भी प्रदेश का ये दिखा दें या बता दें कि हमने जो टारगेट दिया हम उसके नज़दीक भी पहुंच पाए हैं क्या? जब ये पूरे प्रदेश के किसी भी स्टेट में होने वाले चुनाव में दिए गए जुमलों को अचीव नहीं कर पाए, तब फिर पूरे देश में ये इस जुमले को कैसे अचीव कर पाएंगे और उसके नज़दीक भी कैसे पहुंच पाएंगे? क्या ये हर व्यक्ति के लिए यक्ष प्रश्न नहीं है? नए नए व्यक्ति को आदमी उसकी बातों पर वोट दे सकता है, लेकिन जो सत्ता की कुर्सी पर चिपके हुए 10 साल हो चुके हों, जिसने इस देश को जीएसटी के मामले में मारने का काम किया हो, नोटबंदी के मामले में पूरे देश को तबाह करने का काम किया हो, और जब कोविड काल था उसमें कितने आदमी मर गए, पैदल चल चल कर मर गए, और कितनी लाशें ये पूरी दुनिया ने देखी हैं। इसके साथ साथ रोज़गार का मामला हो, चाहे अन्य जितने भी टारगेट इन्होंने दिए थे, क्या एक भी ये अचीव कर पाए हैं? देश की जनता यही पूछना चाहती है कि 10 साल में आपने क्या किया, इस बार हम आपको वोट क्यों दें? केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करने से इस देश का विकास नहीं होगा। जो जनसंख्या की बात ये करते हैं, डराने की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो 2014 में ही लेकर आना चाहिए था। तब फिर 10 साल के बाद ये इस प्रकार डराने की बात क्यों कर रहे हैं? जब जनसंख्या कानून बनाने की बात ये करते हैं तो 2014 में वो कानून बनाने का काम क्यों नहीं किया? 2019 में वो कानून बनाने का काम क्यों नहीं किया? इसलिए देश की जनता सब कुछ जान चुकी है और अपने विवेक से फैसला लेगी, और जो फैसला लेगी वो इस देश के हित में होगा, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने का होगा। हमें पूरा भरोसा है नवनिर्माण पार्टी इस देश के हर व्यक्ति के मंगल में जीवन की कामना करती है, उनकी प्रगति की कामना करती है, सौहार्द की कामना करती है। नमस्कार, जय हिंद।